सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब अर्ज ये कर रहा था कि गुनाहों का माहौल हमें अपनी लपेट में इतना ले चुका है, बस स्टॉप पर भी, रेलवे स्टेशन पर भी, एयरपोर्ट पर भी दुनिया नंगी हो चुकी है और फैशन के नाम पर लोगों ने दुनिया को नंगा कर दिया। और नंगापन सबसे ज्यादा लोगों ने औरतों के अंदर पैदा कर दिया, इसलिए कि मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत से शिर्क के हवाले से कोई खौफ नहीं। मुझे डर जिस बात से लगता है उनमें से एक ये है कि मेरे बाद सबसे पहले मेरी उम्मत में जो फितना पैदा होगा वो औरतों का फितना होगा। बनी इसराइल जो तबाह हुए थे वो औरतों की वजह से, और मेरी उम्मत में भी औरतों की वजह से फितना पैदा होगा। और आज मगरबी दुनिया ने औरत को नंगा कर दिया, औरतों को उरियां कर दिया। और मगरिब वाले तो ये कर ही रहे थे, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम लेवा, ए इंसान तुझे क्या हो गया कि तू भी मगरबी तहजीब के पीछे आंख बंद करके ऐसे चला कि उन्होंने अपनी औरतों को नंगा किया, तो फैशन के नाम पर तुम भी अपनी औरतों को नंगा कर बैठे। जबकि हमारे मजहब की शान ये है, इस्लाम में औरतों को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, यहां तक फरमाया गया कि तुम अपनी औरतों का नाम लेकर मत पुकारो, औरतों को किसी अच्छे लबो लहजे में पुकारो, इसलिए कि अल्लाह को यह गवारा नहीं कि तुम्हारी औरतों का नाम दूसरे मर्द सुन ले। और बल्कि यहां तक फरमाया गया कि अल्लाह अकबर, कि अगर किसी की औरत का नाम लेने की बात आए तो इशारे से बात कर दो, किसी की औरत का नाम भी ना लो, किसी की बहन का नाम भी ना लो। जिस मजहब ने अजनबी औरतों का नाम लेने से मना किया, यानी मजहब औरत के नाम को भी पर्दे में रखना चाहता है। आप कुरान उठा करके देखें, अल्लाह कुरान मुकद्दस के लिए फरमाता है तिबयान लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान उसके अंदर मौजूद है। मुझे एक औरत के अलावा और कोई औरत का नाम कुरान में बताएं, कोई औरत का नाम आपको कुरान में नहीं मिलेगा। जितनी औरतों का जिक्र किया गया इशारों से किया गया, जलीखा का जिक्र इशारों में, आसिया का जिक्र इशारों में, हुजूर की अज़वाज का जिक्र इशारों में। आप किसी का नाम नहीं देखेंगे, सिर्फ एक औरत का नाम आप देखेंगे, हजरत मरियम का नाम है। मरियम का नाम भी ना आता अगर मरियम के बारे में लोग ये ना कहते कि मरियम तो अल्लाह की बीवी है। तो अल्लाह ने मरियम का नाम लेकर के इसलिए कलाम किया ताकि बता दे, अगर मरियम मेरी बीवी होती तो नाम लेकर उसका जिक्र न करता, मरियम बीवी होती तो नाम लेकर जिक्र न करता। तुमने कहा मरियम खुदा की जोरू है, तो इस बात की नफी करने के लिए मरियम का नाम ले लिया गया। अरे जो मजहब औरतों के नाम पर को पर्दे में रखना चाहता है, आज उस मजहब के मानने वालों की औरतें बाजारों में बेपर्दा, फिल्मों में बेपर्दा, सिनेमा में बेपर्दा। हाँ, इस्लाम ने इजाजत दी है, अगर तालीम के तौर पर किसी औरत का नाम लेना पड़े या फजीलत बयान करने के लिए किसी औरत का नाम लेना पड़े तो इसकी इजाजत दी गई है। जैसे फजीलत के बयान करने के लिए हम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का नाम लेते हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का नाम लेते हैं, ये फजीलत बयान करने का अलग उन्वान है। लेकिन आमतौर पर बातचीत में औरतों का नाम लेने से मना किया गया। जरा देखें तो सही, कितना मुकद्दस दीन है इस्लाम, जो औरत के नामों को भी पर्दे में रखना चाहता है। लेकिन आज जिनके नाम पर्दे में रखे जाने के काबिल थे, उन औरतों को भाइयों ने, उन औरतों को शौहर ने, उन औरतों को बाप ने, उन औरतों को घर वालों ने इस तरह उरिया कर दिया। कोचिंग के नाम पर, अल्लाह अकबर, कॉलेज के नाम पर, पिकनिक के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर हमने अपनी औरतों को बेलगाम छोड़ दिया। और हालात ये हो गए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का वो बंदा अगर मना न करे तो अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है, ना उसका नफल कबूल करता है, ना उसकी इबादतें कबूल करता है, ना उसकी दुआएं कबूल करता है। तो औरतों को नंगा कर दिया मगरिब ने, और उनके इत्तिबा के अंदर हमने भी ऐसा ही किया। तो अब
इंसान अपनी आंखों को बचाए कैसे? इंसान का हाल तो ये है, बचना चाहे तब भी फिसल जाए। ऐसे के अंदर याद रखो, मेरे अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान में नहीं डाला। इंसान से अगर गुनाह हो जाए, इंसान कसदन गुनाह न करे, अगर उससे गुनाह हो जाए तो मेरे अल्लाह ने फरमाया अगर गुनाह के बाद बंदा फौरन नेकी कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकी की बरकत से उसके गुनाह को मिटा देता है। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, गालिबन सूरह हूद की ये आया करीमा का हिस्सा है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, अल्लाह अकबर, बेशक गुनाह को नेकियां मिटा दिया करती है। इस आया मुबारका का शान नुज़ूल मुफस्सिरीन किराम यूं बयान फरमाते हैं, एक नौजवान मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने यूं अपनी रुदादे गम सुनाई, या रसूल अल्लाह, एक औरत से सरेराह मुलाकात हुई, रास्ते में मुलाकात हुई और उसका हुस्न मेरे दिल और मेरी अक्ल पर गालिब आ गया और मैंने उसके साथ कोई नाजेबा हरकत की। जिना नहीं किया, नाजेबा हरकत की, या देख लिया हो या कुछ और हो गया हो। जैसे ही उसने कहा या रसूल अल्लाह, गुनाह तो हुआ, जिना नहीं हुआ था, बदकारी नहीं हुई थी, उस पर तो हद जारी की जाती है, लेकिन बस कोई कुछ छेड़छाड़ या देख दिखा हुआ होगा। उसने जैसी शिकायत की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हुजूर ये गुनाह हुआ, मैं क्या करूं? मेरे करीम अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में आयत नाजिल फरमा दी, अगर गुनाह हो गया है इससे कहें कि ये नेकी कर ले, नेकी की बरकत से गुनाह मिटा दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन याद रखना, अब अगर ये सुनने के बाद कि नेकियां इंसान के गुनाहों को मिटा देती है, गुनाह पर बेबाक न हो जाना, इसलिए कि अल्लाह पे फर्ज वाजिब नहीं है कि जब तुम नेकी करो तो वो मिटा दे या तुम तौबा करो तो वो कबूल कर ले। याद रखें, वो चाहे तो कबूल करे, वो चाहे तो रद्द कर दे। अल्लाह अकबर। यहां बताने के लिए अर्ज करता हूं, आप ये ना समझे हजार लाख गुनाह करें, रात जराइम में गुजारे, रात अय्याशों के अड्डों पर गुजारे, रात शराब की महफिलों में गुजारे, सुबह होने के बाद अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, अब छुट्टी, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। सुन लो, अगर तुम तौबा की रिवायतों को पढ़कर या आयतों को पढ़कर गुनाह पर बेबाक होते हो तो अच्छी तरह से दिलो दिमाग में बिठा लो, तुमसे ज्यादा महबूब वो तुम्हारे अब्बा जान थे जिसे दुनिया आदम कहती है, तुमसे ज्यादा पाकीज़ा तुम्हारे अब्बा जान थे जिसे दुनिया आदम कहती है। एक खता इज्तिहादी हुई है, किया नहीं है, हो गई है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस एक खता इज्तिहादी पर 300 साल तक रोते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जन्नत के माहौल में एक खता इज्तिहादी हो और 300 साल तक के आदम रोए तो कोई जवाब ना आए और तुम पूरी पूरी रात गुनाह करते रहो, सुबह को गाल पीट के तौबा तौबा कर लो, हाथ से जन्नत न जाएगी। याद रखना, लेकिन एक बात यह भी कहूं, हम इस्मत अंबिया का अकीदा रखते हैं, कोई जालिम यह न कहे देखो आदम ने 300 साल तक के दुआ की कबूल न हुई। नादान सुन, गुनाह वो है जिससे आबाद बस्तियां वीराने में तब्दील हो जाती है। गुनाह वो है, आबाद बस्तियां वीराने में तब्दील हो जाती है। कौम हूद हलाक क्यों हुई? गुनाह की वजह से। कौम समूद तबाह क्यों हुई? गुनाह की वजह से। कौम नूह तूफान में गर्क क्यों हुई? गुनाह की वजह से। आज भी लोगों की तबाही, शाम, इराक, यमन, अमेरिका, क्यों तबाही मची है? गुनाह की वजह से। तू नबी को गुनाह का ताना देता है? सुन, अगर नबी से भूल हो जाए तो उनकी भूल भी हमारे लिए रहमत होती है। इंसान गुनाह करे तो आबादी वीराने में तब्दील होती है। आदम तेरी खता इज्तिहादी भी क्या खता इज्तिहादी है कि तूने खता इज्तिहादी की है, वीराना आबादी में तब्दील हो गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अगर ये खता इज्तिहादी ना होती
तो ये जमीन पर आबादी क्यों होती? हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। तो याद रखना, अंबियाए किराम को कभी गुनाह का ताना न देना। अंबियाए किराम को माज़अल्लाह कभी जो है वो बुरे अल्फाज से याद न करना। ये कुफ्र है, ये तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की चीज है। तो अर्ज ये कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान अगर गुनाह कर ले और उसके बाद वो नेकी कर ले, फौरन नेकी करे, तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला जो है उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी गुनाह बाकी रह जाता है, इसलिए ये सोच करके कि चलो गुनाह के बाद नेकी कर लेंगे, कभी गुनाह न करना। इसलिए कि याद रखें, गुनाह करने के बाद नेकी की तौफीक मिले ये क्या जरूरी है, गुनाह करने के बाद नेकी का मौका मिले ये क्या जरूरी है। इसलिए गुनाह करके नेकी के भरोसे अल्लाह अकबर गुनाह न करना।